नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा शाह बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए उनके पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से रिपोर्ट रचना पढ़ाने जा रही हूँ। तो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रिपोर्ट या प्रतिवेदन, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रिपोर्ट शब्द का हिंदी पर्याय प्रतिवेदन है। समाचार संकलित करके उसे लिखकर प्रेस में भेजना रिपोर्टिंग कहलाता है। ज़्यादातर यह कार्य फील्ड में जाकर किया जाता है। एक संवाददाता सेमिनार, रैली अथवा संवाददाता सम्मेलन से विविध प्रकार की खबरें एकत्रित करके उन्हें अपने कार्यालय में प्रेषित कर देता है। वास्तव में रिपोर्ट एक प्रकार की लिखित विवेचना होती है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग अथवा विशेष आयोजन की तथ्यों सहित जानकारी दी जाती है। रिपोर्टिंग का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, परिणाम, जांच अथवा प्रगति की सही एवं पूर्ण जानकारी देना है। आइए इसके प्रकार देख लें। रिपोर्टिंग कितने प्रकार के होते हैं? रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती हैं, यथा राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट। फिर है अदालतों की रिपोर्ट। अगला है आपराधिक मामलों की रिपोर्ट। फिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट। इसके बाद है युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट। फिर है प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की रिपोर्ट। इसके बाद है संगीत, सम्मेलन व कला संबंधी रिपोर्ट। फिर है खोजी समाचारों की रिपोर्ट। इसके बाद है व्यावसायिक प्रगति तथा स्थिति की रिपोर्ट। फिर अंतिम में है पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट। तो ये हैं रिपोर्ट के प्रकार। आइए अब हम जानेंगे रिपोर्ट की आवश्यक वस्तुओं को, क्या होना चाहिए, उसके गुण। एक रिपोर्टिंग तभी अच्छी और उपयोगी बन सकती है जब उसमें गुण हो। अच्छी रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित गुण होना अनिवार्य है। रिपोर्टिंग के डेस्क से संबंध अच्छे होने चाहिए। दूसरा, रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट और पूरी हो। तीसरा है रिपोर्ट की भाषा न अलंकारित हो और न ही मुहावरेदार हो। फिर है रिपोर्ट में सूचना भर होनी चाहिए। फिर किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ न निकले। भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं वे विश्वसनीय एवं प्रमाणित हो और रिपोर्ट संक्षिप्त हो। उन्हें तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और तथ्यों का तर्क और क्रम सुविधानुसार हो। फिर रिपोर्ट का शीर्षक स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण हो। शीर्षक ऐसा हो जो मुख्य विषय को रेखांकित करे। रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद है प्रतिवेदन के अंत में सभा अथवा दल अथवा संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर कर देना चाहिए। तो आइए जानें एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए किन किन विधियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो रिपोर्टिंग लिखने में निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए। पहला है सर्वप्रथम संस्था का नाम लिखा जाना चाहिए। फिर है बैठक सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। आयोजन स्थल का नाम लिखें। आयोजन की तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी दी जाए। कार्यक्रम एवं गतिविधियों की जानकारी दी जाए। यदि भाषण है तो उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाए। निर्णयों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। अंतिम में है प्रतियोगिता का परिणाम आया है तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छे रिपोर्ट की विधि है। आइए एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं देख लें, तभी हम अच्छी रिपोर्ट की रचना कर पाएंगे। रिपोर्ट की विशेषताएं। रिपोर्ट अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता, अपितु संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता रहती है। रिपोर्ट की विशेषताओं का विवेचना नीचे किया जा रहा है। पहला है कार्य योजना। रिपोर्टर को पहले पूरी योजना बनानी चाहिए। विषय का अध्ययन करके उसके उद्देश्य को समझना चाहिए। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने से रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। और दूसरा है रिपोर्ट तथ्यात्मकता, अर्थात रिपोर्ट की तथ्यात्मकता। रिपोर्ट तथ्यों का संकलन होता है, इसलिए सबसे पहले विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ती है। इसके लिए पुराने रिपोर्टरों, फाइलों, नियम, पुस्तकों, प्रपत्रों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों और तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यकता पड़े तो इनके फोटो भी लिए जा सकते हैं। तीसरा है प्रामाणिकता। तथ्यों का प्रामाणिकता होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विषय, घटना अथवा शिकायत आदि के बारे में जो तथ्य जुटाए जाएं, उनकी प्रामाणिकता से रिपोर्ट की सार्थकता बढ़ जाती है। चौथा है निष्पक्षता। रिपोर्ट एक प्रकार से वैधानिक अथवा कानूनी दस्तावेज बन जाती है। इसलिए रिपोर्टर का निर्णय विवेकपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट लिखते समय या प्रस्तुत करते समय रिपोर्टर प्रत्येक तथ्य, वस्तु स्थिति, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करे और फिर उसके निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह निरक्षीर विवेक का परिचय दे। इससे रिपोर्ट उपयोगी होगा और मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। पांचवा है विषय निष्ठता। रिपोर्ट का संबंधित प्रकरण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित है। यदि किसी विषय विशेष पर रिपोर्ट लिखा जाना है तो उससे संबंधित तथ्यों, कारणों और सामग्री आदि तक की सीमित रखना चाहिए। इसमें प्रकरण को एक सूत्र की तरह प्राप्त तथ्यों में पिरोया जाए, जिससे प्रकरण अपने आप में स्पष्ट होगा। इसके बाद है छठा निर्णयात्मकता। रिपोर्ट मात्र विवरण नहीं होती, इसलिए रिपोर्टर को संबंधित विषयों का विशेष जानकार होना आवश्यक है। यदि वह विशेषज्ञ होगा तो साक्ष्यों और तथ्यों का सही या गलत अनुमान लगा पाएगा तथा उनका विश्लेषण करने में समर्थ होगा। साथ ही वह प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों का
सम्यक परीक्षण कर पाएगा और अपने सुझाव तथा निर्णय भी दे पाएगा। सातवां है संक्षिप्तता और स्पष्टता। रिपोर्ट लिखते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें अनावश्यक विस्तार न हो। प्रत्येक तथ्य या साक्ष्य का संक्षिप्त और सुस्पष्ट विवरण दिया जाए। यदि रिपोर्ट काफ़ी लंबा हो गया है तो उसका सार दिया जाए, जिससे प्राप्त तथ्यों और सुझावों पर ध्यान तुरंत आकृष्ट हो सके। लेकिन अस्पष्ट सूचना या विवरण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः रिपोर्ट संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। तो आइए एक रिपोर्ट का उदाहरण देख लें। आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न दिए रहेंगे और आपको कैसे रिपोर्ट तैयार करने होंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। मान लीजिए आप जयेश सिंघल हैं। जम्मू के रघुनाथ मंदिर के नज़दीक ज़बरदस्त बम विस्फोट हुआ है। विस्फोट के समय आप वहीं मौजूद थे। अपने अखबार के लिए इस विस्फोट की रिपोर्ट तैयार करें। देखिए उत्तर में लिखेंगे रघुनाथ मंदिर के नज़दीक ज़बरदस्त बम विस्फोट डबल डॉट। आज दिनांक 10 अगस्त को जम्मू के विश्व प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर के नज़दीक ज़बरदस्त बम विस्फोट हो गया। विस्फोट शाम को लगभग 5:30 बजे हुआ। धमाके के साथ ही लोगों में हाय तौबा मच गई। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि कई दुकानों के शीशे तक टूट गए। शाम के समय इस बाजार में बहुत भीड़ होती है। बम के छर्रे कई लोगों को लगे। इस विस्फोट में 10 लोग मौके पर ही मारे गए। लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए। घायलों में महिलाएं ज़्यादा थीं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। जयेश सिंघल। अतः इस प्रकार आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। अतः आप निम्नलिखित नियमों का ध्यान से पालन कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी को ध्यान से सुनना और समझना ही एक अच्छे रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। अतः मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।